गाइस, वेलकम टू लेट्स टॉक। आई एम अनु मलिक। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे भाई जो आज तक सभी की लाइफ में आता है। आपकी लाइफ में भी आया है, मेरी लाइफ में भी आया है, और हम उससे कैसे निजात पा सकते हैं आज उसकी सॉल्यूशन के बारे में ही देखेंगे। फेलियर सबकी लाइफ में आता है और आम चीज़ है, मतलब आना भी चाहिए, ये नहीं आना नहीं चाहिए, आना भी चाहिए जी, क्योंकि फेलियर से ही हम आगे बढ़ते हैं। और हम अगर इतने ग्रो हो रहे हैं तो फेलियर आगे तो हम इतने ग्रो होंगे क्योंकि हम उससे कुछ सीखेंगे। तो हम उससे कैसे ओवरकम करें इस फेलियर के बारे में आज हम वही देखेंगे। भाई देखो, फेलियर सबकी लाइफ में आता है। अभी अभी जी नीट का एग्जाम हुए आपकी लाइफ में भी आया होगा। अभी शायद क्या पता ये आपका पहला फेलियर हो, है ना। क्या पता आप, मतलब किसी के बोर्ड्स में भी आ जाता है, पर ज़्यादातर हम जी नीट में ही देखते हैं अपना पहला फेलियर। तो सबसे पहले से ओवरकम कैसे कर सकते हैं हम? उसे एक्सेप्ट करो, उस फेलियर को एक्सेप्ट करो। हाँ, ये हमारी वजह से हुआ है, हमारी गलती थी, ये हमने गलती की, इसकी वजह से ये फेलियर मिला है हमें। उसे मतलब एक्सक्यूज़ मत दो हर अपने फेलियर के, कि आज ये एक्सक्यूज़ वो बोल दिया कि भाई वो टीचर अच्छा नहीं था जिसकी वजह से इसमें मेरे मार्क्स कम आए। नहीं, ऐसे एक्सक्यूज़ मत दो, एक्सेप्ट करो सीधा। भाई फेलियर है आपकी वजह से है, सीधा एक्सेप्ट करो, उससे बात खत्म करो। सिर्फ इतना ही, उसे एक्सेप्ट करना सीखो पहले। अगर जिस दिन आप एक्सेप्ट करना सीख गए ना कि आपकी वजह से फेलियर आया, तो उस दिन आप इससे ईजिली ओवरकम हो जाओगे। इसे फेस करो भाई, क्योंकि आप एक ही गलती आपने नहीं पढ़ाएगी। इसे थोपो मत, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई भी कंडीशन हो रही हो, गलती आपने निकाल एक्सेप्ट करो कि हाँ मैं फेल हुआ हूँ, मेरी कोशिश में कोई कमी रही है, सीधी सी बात है। दूसरा, उसे डीमोटिवेट कभी नहीं होना, कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना, इससे मोटिवेट ही होना है कि हाँ मुझे अपनी गलतियों के बारे में पता चला है, अब मैं इन गलतियों को सही करूँगा या करूँगी, और अब आगे मैं फेल नहीं होऊंगा। ठीक है, उसे डीमोटिवेट मत हूँ। और दूसरी बात ये भी, कभी भी ये मत कहो कि मैं फेल हुआ हूँ, ये कहो मेरी कोशिश फेल हुई है, अब मैं कुछ अच्छे से कुछ नया ट्राई करूँगा तो मैं यहाँ फेल नहीं होऊंगा शायद, है ना। आप ये कहो, ये आप डीमोटिवेट, हम कुछ इससे भी हो सकते हैं। हम हमेशा ये बोलते मैं फेल हो गई, मैं फेल हो गई, मैं फेल हो गया। नहीं, ये बोलो मेरी तरीका फेल हुआ। इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मैं फेल हुई और मेरे तरीका फेल होने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस, आप समझ रहे हो ना। तो डीमोटिवेट मत हो और ऑलवेज मोटिवेटेड रहो, उससे कुछ सीखो, उस फेलियर से क्या गलतियाँ हुई इस पर काम करो। और जितना हो उसके, तीसरा पॉइंट यही है भाई, जितना हो उसके उससे कुछ ना कुछ सीखो। अपनी नोटबुक में नोट कर लो ना, आपने जो गलती की है ना इस बार, तो सारी नोट कर लो और देखो क्या हुआ है, क्या कमी थी मेरी इस बारे में, क्यों मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या कमी रह गई इस काम में, क्यों मेरा ये काम पूरा नहीं हुआ। उसे नोट करो और उन कमियों को पूरा करते जाओ, टिक करते जाओ, हाँ ये मेरी कमी होगी, ये मेरी कमी पूरी होगी। ठीक है, ऐसे ही करना है और डीमोटिवेट नहीं होना। और जितना हो उसके उतना सीखो भी, उतना सीखो। लर्न एज मच एज फ्रॉम द फेलियर, जितना हो उसके उतना सीखो उस फेलियर से। ठीक है, और मेक अ प्लान। थर्ड पॉइंट ये है, मेक अ प्लान, प्रॉपर प्लान बनाओ, अपना टाइम टेबल सेट करो। जो भी आप गोल ले रही हो ना, जो भी आपका गोल हो, या फिर आपको कोई टेस्ट क्लियर करना हो, बिजनेस में जाना हो, कुछ भी हो जो आपका गोल हो, उसका पूरा एक प्लान होना चाहिए आपके पास कि मैं इस टाइम पे ये चीज़ करूँगा, ये होना चाहिए मेरे पास, ये चीज़ है। सब कुछ करो, अपना टाइम टेबल बनाओ। ठीक है, विदाउट टाइम टेबल तो देखो भी कुछ नहीं होता, टाइम टेबल तो बनाना ही पड़ेगा। एक टाइम टेबल बनाओ और उस टाइम टेबल पे काम करो। ठीक है, और दूसरा भी ये डिस्ट्रैक्शन, इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रही है ना आजकल तो सोशल मीडिया, इन्हें थोड़ा कम करो। एक टाइम फिक्स कर लो ना, जैसे मैं 1 घंटा, है ना, 1 घंटा भी फ़ोन चलाऊंगा या आधा घंटा फ़ोन चलाऊंगा, आधा घंटा टीवी देखूंगा, कुछ भी करो, टाइम फिक्स करो। ज़्यादा सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट मत करो, इंस्टाग्राम पे वगैरह पे इतने आप 1-2 रील देख रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, आप इतना पढ़ लो, अपनी एक गलती को सुधार लो, है ना, काम आएगी ना वो आपकी। इससे तो अच्छा, ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है भाई। हम एक नोटिफिकेशन लेके चलते हैं, देखने के लिए खोलते हैं अपना फ़ोन, बट हमें पता लग रहा हमारा 1-1.5 घंटा वहीं बीत रहा है। कैसे होगा? फिर से हम फेल ही हो जाएंगे, समझ रहे हो ना, फिर से हम फेल ही होंगे अगर हम ऐसा कर रहे हैं। तो प्लीज़ डिस्ट्रैक्शन को साइड करो, चाहे वो डिस्ट्रैक्शन कुछ भी हो। ठीक है, और ये ज़्यादा टाइम बाहर घूमना कम कर दो भाई, है ना, खेलना थोड़ा कम कर दो भाई, फ्रेंड्स के साथ गॉसिप करना थोड़ी कम कर दो। अभी सक्सेस पानी है तो भाई अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करो ना, जिसमें आपको आराम मिलता है उसे छोड़ो, सक्सेस के लिए भागो, काम करो, है ना। डीमोटिवेट ना हो, उसे एक्सेप्ट करो, अपना एक प्लान बनाओ, टाइम टेबल के अनुसार चलाओ, अपना सोने का और उठने का टाइम बनाओ। जिस आदमी का यही फिक्स नहीं है तो वो कैसे कर सकता है भाई? कोई सो रहा है 2-2 बजे तक, तब सुबह कैसे उठ जाओगे?
डिस्ट्रैक्शन की वजह से। तो एक टाइम तो फिक्स करो ना, और पूरा प्लान होना चाहिए। नो बोलना सीखो भाई। अगर आप जा रहे हो, बाहर जा रहे हो रिलेटिव्स के साथ, बोल रहे हैं आ जाओ भाई 5 मिनट में, कहते हैं आप देखो, अगर उन्हें आप हाँ बोल रहे हो तो आप अपने करियर को नो बोल रहे हो। अब आपको चूज़ करना है, आपको अपना करियर चूज़ करना है या फिर उनके साथ 5 मिनट घूमना। कंफर्ट जोन से तो बाहर निकलो भाई, निकलना पड़ेगा। अगर सक्सेस चाहिए तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? शादियाँ मिस करो भाई, फंक्शंस मिस करो। अगर आपके 1-2 शादियों से या फिर फंक्शंस मिस करने से अगर आपको सक्सेस मिल रही है, मुझे नहीं लगता है ज़्यादा बड़ी वैल्यू है। नो, कुछ भी नहीं है हमारी सक्सेस के लिए। समझ रहे हो? तो प्लीज़ अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ और मेहनत करो। मेहनत करो, करनी पड़ेगी अगर आपको सक्सेस चाहिए। ठीक है? सो इसी के साथ वे हम एंड करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब माय चैनल लेट्स टॉक। ओके, फिर मिलते हैं, बाय बाय।